समृद्धि यात्रा हर प्रखंड में मॉडल स्कूल व डिग्री कॉलेज 378 गांवों में दुग्ध उत्पादन समिति का होगा गठन। खेल को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस औद्योगिक क्षेत्र की होगी स्थापना। नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जिले में खेल को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने की घोषणा की। साथ ही जिले के सभी 14 प्रखंडों में एक एक मॉडल स्कूल व डिग्री कॉलेज की स्थापना, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के 378 गांवों में दुग्ध उत्पादन समिति के गठन के साथ साथ सभी 230 पंचायतों में सुधा बूथ खोलने का भी निर्देश दिया। कहा, सभी 14 प्रखंडों के सीएचसी को विशिष्ट स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। वहीं जिन 5.12 लाख महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी गई है, उनमें बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए 2-2 लाख दिए जाएंगे। 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के कुछ ही दिनों बाद हम लोगों ने राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए 7 निश्चय 3 के कार्यक्रमों को लागू किया है। 7 निश्चय 3 के 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान का मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को और भी आसान बनाना है। इसे लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को कहा, प्रगति यात्रा से संबंधित जिन योजनाओं की स्वीकृति दी गई है उनका क्रियान्वयन तेजी से करें। 7 निश्चय 2 के तहत जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करना है। स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का अधिकारियों को निर्देश। इंदिरा गांधी स्टेडियम में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मखाना की माला से सीएम का स्वागत करते एनडीए कार्यकर्ता। 2005 से पहले किडनैपिंग का सेंटर था पूर्णिया सम्राट। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, 2005 से पहले पूर्णिया किडनैपिंग का सेंटर था। सीमांचल के अपराधी घटना के बाद बंगाल व नेपाल भाग जाते थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास का कार्य किया है। 2005 में बिहार के गांव में मात्र 6000 किलोमीटर सड़क थी। आज बिहार में 1.40 लाख किलोमीटर सड़क है। पहले लोग कहते थे बिहार का कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आज हर तरफ विकास हो रहा है। बिजली की क्षेत्र में क्रांति आई है। आज बिहार के 2.16 करोड़ में से 88% उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली मिल रही है। पूर्णिया के सीमेंट सेंटर में देश भर में सबसे सस्ता सीमेंट बनता है। यहां के सीमेंट सेंटर को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा, नीतीश कुमार विकास के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार ने कृष्ण की तरह हमेशा हमारे परिवार की रक्षा की। लेशी सिंह। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने विकास की लंबी लकीर खींची है। उन्होंने बिहार को शून्य से शिखर तक ले जाने का काम किया है। उनके शासनकाल में महिलाओं को आज़ादी मिली है। उनकी ही बदौलत मैं इस मुकाम पर हूं। जब भी मुझ पर या मेरे परिवार पर कोई संकट आया है, कृष्ण की भांति मेरे लिए ढाल बनकर खड़े हुए। सभा को संबोधित करते हुए वो पूरी तरह भावुक हो गई। जब मैं प्रभारी मंत्री था, सीएम ने बुलाकर कहा, पूर्णिया का ध्यान रखिएगा चौधरी। जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, सबको पता है कि मुख्यमंत्री को जितना पूर्णिया से लगाव है उतना किसी अन्य जिले से नहीं है। जब मैं यहां का प्रभारी मंत्री था उस समय भी वे पूर्णिया का विशेष ध्यान रखने का निर्देश देते थे। बुलाकर कहा, पूर्णिया का विशेष ध्यान रखिएगा, यहां के लोगों से मेरा गहरा लगाव है। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम ने खुद पूर्णिया के विकास के लिए कई घोषणा की थी। आज उनमें से 88 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। 20 सालों में इनकी लोकप्रियता में इजाफा होती गई है, जिसकी सबसे बड़ी गवाही बिहार की जनता है। इतिहास में इससे बड़ा कोई मिसाल नहीं है। आने वाले समय में भी इनके नेतृत्व व सलाह से सरकार काम करेगी। आने वाला समय बिहार की समृद्धि का समय है। नीतीश कुमार ने उजड़े बिहार को 20 साल में सजाया, संवारा श्रवण कुमार। ग्रामीण विकास सह परिवहन व जिले के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, उजड़े बिहार को अपने 20 साल के शासनकाल में मुख्यमंत्री ने सजाया व संवारा है। जब उन्होंने बिहार की सत्ता संभाली थी तो उनके सामने कई चुनौतियां थीं। कोई नहीं कहता था कि बिहार पटरी पर लौटेगा। 2005 में न सड़क थी न बिजली। बिहार देश का पहला राज्य है जहां महिला रोजगार योजना चलाई गई है। आज 1.81 करोड़ परिवार को रोजगार के लिए 10-10 हज़ार दिया गया है। हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। दुनिया की कोई ताकत इस कमिटमेंट को नहीं तोड़ सकती है। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद पूर्णिया को मिलते रहे, यही करते हुए फिर एक बार इनका जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते हैं। भारत माता की जय। जय भारत,
जय बिहार, जय पूर्णिया। धन्यवाद आदरणीय। अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमती लेसी सिंह माननीय मंत्री बिहार सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण कृपया संबोधन के लिए आने की कृपा करें। आज इस कार्यक्रम में हम सबके बीच बिहार के लोकप्रिय जनप्रिय बिहार के 14 करोड़ लोगों के हिमायती जन जन के नेता समाजवादी पुरोधा, हम सब के अभिभावक, हम सब के प्रिय नेता परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, मंचासीन युवाओं के चहेते बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के संसदीय और जल संसाधन मंत्री सरलता सहजता के प्रतीक आदरणीय विजय चौधरी जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्रवण बाबू, यहाँ उपस्थित सदर के माननीय विधायक विजय खेमका जी, माननीय विधायक बर्मन की पूर्व मंत्री आदरणीय कृष्ण कुमार ऋषि जी, माननीय विधायक रुपौली आदरणीय कलाधर मंडल जी, और यहाँ उपस्थित एनडीए के नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह, माताएं बहनें, नौजवान साथी, मीडिया के साथी, सर्वप्रथम मैं पूर्णिया के धरती पर माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का पूर्णिया के ऐतिहासिक धरती पर स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का खड़े होके ताली बजा के जोरदार स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार के विकास की एक लंबी लकीर खींचने वाले, बिहार को गर्त से निकालकर शून्य से शिखर तक ले जाने वाले विभाग के माननीय मंत्री लेसी सिंह जी, विजय खेमका जी, कृष्ण कुमार ऋषि जी, कलाधर मंडल जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण और आज समृद्धि यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हुए सभी भाइयों और बहनों, प्रेस और मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, आज पूर्णिया जिला में समृद्धि यात्रा के दौरान आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई कार्यक्रम को करते हुए यहाँ पर आए हैं। आप जानते हैं कि ये बिहार में कई चुनौतियाँ थी, चुनौतियाँ अनगिनत थी, और उन चुनौतियों को सामना करते हुए बिहार के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने पटरी पर लाने का काम किया। बिहार को कोई नहीं समझता था, कोई नहीं जानता था कि बिहार फिर पटरी पर लौटेगा। सब लोग निराश और हताश हो गए थे। नीतीश कुमार जी को आपने जब मौका दिया तो बिहार को पटरी पर लाने का काम किया हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। 2005 के पहले का बिहार और आज के बिहार, एक बार आप तुलना कीजिएगा, एक बार मन में विचार कीजिएगा। जहां सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, गांव में स्कूल नहीं था, अस्पताल नहीं था, आपस में मिल्लत, प्रेम और भाईचारा का घोर अभाव था, वहां हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में बिहार को सजाने और संभालने का काम किया। आप जानते हैं कि बिहार में 2006 में हमारे जीविका समूह का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हुआ। आज बिहार में 11 लाख से भी ज्यादा स्वयं सहायता हमारी बनी है। हमारी जीविका की दीदियां 1,50,00,000 से ज्यादा जीविका की दीदियों तक हम लोग पहुंचा है, उनके परिवार तक पहुंचे। और इन जीविका की दीदियों के लिए ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जीविका की दीदियों के लिए
महिला रोजगार योजना चलाया, ये बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। ये काम हमारे नेता नीतीश कुमार ने किया। आज 1,81,00,000 हमारे जो महिला परिवार है, हमारी जो जीविका की दीदियां हैं, उनको रोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपया उनके खाते में भेजा। और भी कुछ हमारी जीविका की दीदियां का काम चल रहा है, कुछ कागज कमी है, उसको ठीक ठाक किया जा रहा है। लगभग 18 लाख जीविका की दीदियों के खाते में इसी महीने के अंत तक उनको भी 10-10 हजार रुपया उनके खाते में भेजा जाएगा रोजगार करने के लिए। और लगातार हमारी जीविका की दीदियों को भड़काने का काम, हमारे जीविका की दीदियों को परेशान करने का काम लोग कर रहे थे और कहा था कि ये जीविका की दीदियों का जो पैसा है वो वापस लिया जाएगा। लेकिन जीविका की दीदियों ने धैर्य की परीक्षा ली गई, धैर्य की परीक्षा में खरे उतरने का काम हमारे जीविका की दीदियों ने किया। जो लोग बहकाने का काम, जो लोग प्रताड़ित करने का काम करते थे, उनको सबक सिखाने का काम हमारी बिहार की दीदियों ने किया है। वो जानती हैं कि बिहार के हमारे जो नेता हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, जो वादा करते हैं, उसको एक एक करके धरातल पर उतारने का काम करते हैं। दुनिया की कोई ताकत उनका संकल्प को रोकने के लिए सामने नहीं आ सकता है। ये काम हमारे नेता के अंदर क्षमता है और काम करते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि और जो हमारी जीविका की दीदियां जो काम शुरू कर दी है, उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2 लाख के अंदर उनको भी और आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वो रोजगार को बढ़ा सके, परिवार को आगे ले चलने का काम कर सके, परिवार को और आगे बढ़ाने का काम कर सके। यही शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार एवं धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार एवं मंत्रिमंडल विभाग। हम सबों के नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, इस जिले की निवासी मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, मंच पर विराजे हुए सभी सम्मानित साथी विधायकगण, एनडीए के विभिन्न घटक दलों के पदाधिकारीगण और यहाँ सभा में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, आज हम लोग मुख्यमंत्री जी की समृद्धि यात्रा के क्रम में उनके साथ आपके दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं और मुख्यमंत्री जी के साथ पूर्णिया आकर मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रसन्नता होती है। और उसका कारण है कि अभी तो श्रवण कुमार जी आपके प्रभारी मंत्री हैं, इससे पहले एक से अधिक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों से यानी पूर्णिया के लोगों से नजदीक से जुड़ने का मुझे भी मौका दिया था यहाँ का प्रभारी मंत्री बना के। और मुझे वो ये भी याद है कि जब उन्होंने मुझे पूर्णिया का प्रभारी मंत्री बनाया था तो मुझे अलग से बुला के कहा था, साथियों कि आपको हम पूर्णिया भेज रहे हैं इसलिए कि आपको पता है ना कि पूर्णिया के लोगों से मेरा कितना गहरा लगाव है, जितना किसी दूसरे के जिले के लोगों से मेरा लगाव गहरा नहीं है, उतना पूर्णिया के लोगों से मेरा गहरा लगाव है। इसलिए आज नेता ही के साथ आपके बीच यहाँ के मुझे अधिक प्रसन्नता हो रही है। और आप सब जानते हैं कि समृद्धि यात्रा है। मुख्यमंत्री जी के पिछले 20 साल के कार्यकाल में इन्होंने कई यात्राएं की हैं। न्याय यात्रा से बात शुरू हुई, न्याय यात्रा, विकास यात्रा,
फिर बीच में अनेक यात्राओं का क्रम होते हुए पिछली प्रगति यात्रा से लेकर हम लोग समृद्धि यात्रा पर पहुंच चुके हैं। और आप इन यात्राओं का नाम और क्रम देखिए, आपको महसूस हो जाएगा कि ये यूं ही नामकरण नहीं किया जाता है। बिहार के विकास के विभिन्न चरणों को रेखांकित करने के लिए इस तरीके से अलग अलग यात्राओं का नामकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं किया गया था और हर एक यात्रा का अलग अलग उद्देश्य था। हालांकि उन उद्देश्यों के केंद्र में बिहार का और बिहारियों का विकास ही था, लेकिन अलग अलग चरण के विकास कार्यक्रमों को अलग अलग यात्राओं के क्रम में समाहित किया गया था। आप सबका देख लीजिएगा सूची, दर्जन भर करीब यात्राएं हैं। और आज सबसे अंत में समृद्धि यात्रा। साल भर पहले प्रगति यात्रा में भी हम लोग आए थे और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पूरे अपने सचिवालय के अधिकारियों को लगा के पूर्णिया के विकास के लिए जो बची खुची योजनाएं थी, बड़ी बड़ी योजनाएं, उनके क्रियान्वयन की घोषणा इन्होंने की थी। और आज सोच लीजिए मुख्यमंत्री कितने संकल्पित ढंग से काम करते हैं कि जो उन्होंने घोषणा की साल भर पहले प्रगति यात्रा के क्रम में, आज उसमें से 88 योजनाओं का उद्घाटन करके वो आपके इस सभा में आए हैं। जरा इनके संकल्प की शक्ति देखिए। और इसी संकल्प से इन्होंने पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा की है। और यही कारण है कि कोई मुख्यमंत्री 1 से 2 कार्यकाल पूरा करते करते उसकी चमक और उसकी लौ धीमी पड़ने लगती है। लेकिन एक हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता है कि जो लोकप्रियता इनकी 2005 में थी, पारी प्रारंभ करने के समय, आज 20 वर्षों के बाद भी ये लोकप्रियता के वही मुकाम नहीं बल्कि उसी से भी ऊंचा मकाम पर आज पहुंच चुके हैं, जो आप सब लोग देख रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी गवाही तो बिहार की जनता ने दे दी। कुछ दिन पहले आम चुनाव हुआ, कितना प्रचंड बहुमत से आप लोगों ने जिता के भेजा। वही सबसे बड़ी गवाही थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, इनकी लोकप्रियता त्यों-त्यों बढ़ती गई। ये सिर्फ पूरे देश में अकेले हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हुआ है। इतिहास में कोई दूसरा मिसाल नहीं है, ये आप समझ लीजिए साथियों। और अभी संकल्प यात्रा, अच्छा समृद्धि यात्रा में आए हैं। समृद्धि यात्रा का भी मकसद है बिहार को समृद्ध बनाने का, बिहार वासियों को समृद्ध बनाने का। क्योंकि विकास की चरम स्थिति जो होती है तब समृद्धि आती है, इसलिए उन्होंने इसका नाम समृद्धि यात्रा रखा है। इसलिए इसमें देखिएगा कार्यक्रमों को भी विशेष रूप से बनाया जा रहा है, औद्योगिकरण किया जा रहा है, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। इसलिए आइए हम सब एक बार पूर्णिया के लोग संकल्पित हो जाए कि आने वाले समय में भी जो इनके नेतृत्व में या इनके सलाह पर एनडीए की सरकार चलेगी, उसको पूरा समर्थन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज देश में देखिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया में चमक रहा है और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा बिहार पूरे देश में चमक रहा है। इससे बड़ी जोड़ी क्या चाहिए? इसलिए एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए, एनडीए के फैसले में ताकत देने के लिए पूर्णिया वासी एकजुट हो जाइए। भविष्य सुनहरा है, भविष्य समृद्धि का है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय। अब मैं
आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्रीमान सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, कृपया आएं और अपने आशीर्वचन एवं अपने संबोधन से कृतार्थ करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब तो पूर्णिया में है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मां पूरन माता का भी दर्शन हम लोगों ने किया। एक बार बोलिए पूरन माता की। आज इस समृद्धि यात्रा में आपके पूर्णिया हम लोग पहुंचे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री और लंबे समय से बिहार के विकास में एक समाजवादी नेता के तौर पर बिहार के विकास को आगे बढ़ाने वाले, बिहार के विकास पुरुष और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग स्वागत करने का काम कीजिए। इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, आदरणीय श्रवण कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित यहां की लोकप्रिय माननीय मंत्री बहन लेसी सिंह जी, पूर्णिया सदर के माननीय विधायक विजय खेमका जी, आदरणीय विधायक कृष्ण कुमार ऋषि जी, माननीय विधायक कलाधर मंडल जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, माता एवं बहनों, छोटे छोटे बच्चों, नौजवान साथियों, आज साथियों आपके बीच में आए हैं और याद कीजिए 2005 का वो दृश्य जब बिहार में किडनैपिंग होता था और सेंटर पूर्णिया को बनाता था लोग। याद कीजिए 2005 का वो दृश्य जब अपराधी पूरे सीमांचल में अपराध करते थे और बगल के राज्यों में, बगल के देशों में चले जाते थे। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा हम न्याय के साथ विकास करेंगे और आपने देखा बड़ा से बड़ा अपराधी हो सबको जेल के अंदर बंद करने का काम किसी सरकार ने किया तो आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार ने किया। आज महिलाएं सुरक्षित है, गांव में लोग रह रहे हैं। कल तो गांव में भी लोग नहीं रहते थे क्योंकि गांव में ना बिजली था, ना सड़क था, ना पानी था, कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। सड़क मात्र 6000 किलोमीटर गांव की सड़कें बनी थी 2005 तक। लेकिन पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जहां 6000 किलोमीटर सड़कें बनी थी, आज लगभग 1,40,000 किलोमीटर सड़कें किसी ने बनाया, वो नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। साथियों, ऐसे बिहार का विकास किया गया और लगातार सींचने का काम किया गया। पहले तो लोग कहते थे गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, किसी को पता ही नहीं चलता था। और जिस बिहार में लोग कहते थे बिहार का कुछ नहीं हो सकता है, मात्र 6000, मैं जब पहली बार सदन के अंदर आया साथियों, बिहार का बजट मात्र 6000 करोड़ का था। और जब बिहार झारखंड बट रहा था, क्योंकि सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तय किया था कि आदिवासी समाज के कल्याण के लिए अलग राज्य बनेगा झारखंड, और जब झारखंड बना तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय 87% रेवेन्यू उस झारखंड से आता था और मात्र 13% रेवेन्यू बिहार से आता था। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए बिहार में और 23,000 करोड़ का बजट वाला बिहार इनको मिला। और आज इस बार जब विजेंद्र यादव जी ने
2026 और 27 का बजट पेश किया साथियों, 23,000 करोड़ से बढ़कर 3.5 लाख करोड़ का बजट बिहार का हो गया। लोग पूछते हैं विकास कहां है? गांव में जाके देखिए, विकास दिखेगा। जिस गांव में कोई सड़क नहीं था, वहां सड़क बनाने का काम किया। और बिजली में तो क्रांति आया साथियों। मैं स्पष्ट तौर पर बताता हूं, बगल में नेपाल चले जाइए, बगल में बंगाल चले जाइए, बगल में बांग्लादेश चले जाइए, बगल में भूटान चले जाइए, बगल में झारखंड चले जाइए, सबसे ज्यादा यदि बिजली कहीं मिलता है वो बिहार है साथियों, जहां 23 से 24 घंटा बिजली बिहार में देने। और आज 23,000 करोड़ रुपया का सब्सिडी बिहार में दिया जा रहा। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था किया। पिछले साल इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, जब महिलाओं के बीच में संवाद कार्यक्रम हो रहा था। कई महिलाओं ने चिंता जाहिर किया कि हमारे घर में बिजली का बिल आता है। नीतीश जी ने कहा कि ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए कि बिजली हमारे गरीब साथियों को मिल सके। और जब मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो आपको जानकर खुशी होगी कि जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिहार में बिजली कनेक्शन हुआ करता था, आज के तारीख में 2 करोड़ 16 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन है। और 2 करोड़ 16 लाख में से 88% ऐसे लोग हैं जिनको नीतीश जी ने जब घोषणा किया कि 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो पिछले 7 महीने से उसको बिजली बिल आया ही नहीं है, उसका बिजली बिल 0 हो गया साथियों। यह है बदलाव, यह है विकास, यह है समृद्धि की ओर जाने का रास्ता। नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास का काम शुरू किया। पिछले साल प्रगति यात्रा में आए थे, कई लोग मजाक उड़ाते थे कि डबल इंजन की सरकार है, पूर्णिया एयरपोर्ट का क्या हुआ। लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि इस पूरे सीमांचल के लिए अब पूर्णिया से दुनिया के लिए पंख लगाने का काम मोदी जी और नीतीश जी ने करने का काम किया। सर, अब एयरपोर्ट बन गया, यहां से दुनिया में कहीं भी हम जा सकते हैं। और अब तो इंडस्ट्री खड़ा करना है। कई सड़कें याद कीजिए, पटना से जो ये पूर्णिया 4 लेन सड़क आता है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब पथ परिवहन मंत्री थे भारत में, तो इन्होंने सरदार अटल बिहारी वाजपेयी से आग्रह करके इस पूरे इलाके के लाइफलाइन को बनाया। अभी खगड़िया से पूर्णिया का 4 लेन बनाने का काम टेंडर की प्रक्रिया में चल रहा है साथियों। और इसके साथ साथ एक डेडिकेटेड पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया। इसके लिए नीतीश जी और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं साथियों। और आज भी अब तो इंडस्ट्री खड़ा करना है साथियों। बिहार में नीतीश जी ने कहा है अब इंडस्ट्री को आगे बढ़ाओ। पहले सड़क बनाया गया, बिजली पहुंचाया गया, पानी पहुंचाया गया, बच्चियों को स्कूल पहुंचाया गया। और अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। और पूरी तरह मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं आप लोगों को कि आज भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और कल भी इन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार की सरकार चलेगी साथ। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो विजन दिया है कि एक एक गरीब को चिन्हित करो, उनको रोजगार दो। अभी सरवन जी बता रहे थे कि 18 लाख महिलाओं को और जीविका दीदियों के अकाउंट में पैसे देने की तैयारी है। 1 करोड़ 81 लाख परिवार को, महिला बहनों को खाते में पैसा दिया गया और 18 लाख और देने जा रहे हैं। मतलब है 2 करोड़ लोगों को उनके खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंचाने का काम किया। और कुछ लोग इसी इलाके से कहते थे
कि पैसा वापस ले लेगा। किसी का पैसा वापस हुआ क्या? किसी का पैसा वापस हुआ है? नहीं ना। यही नीतीश जी का शासन है। नीतीश जी विकास के लिए जाने जाते। और अब तो हम लोगों ने ऐप भी जारी कर दिया, और आगे भी जो हमारी बहनें सिलाई मशीन के माध्यम से, बकरी पालन से, मुर्गा पालन से, अंडा का दुकान चलाकर या किसी तरह का उद्योग लगाना चाहती है हमारी बहनें। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए थे आपके यहां, जो डेयरी प्रोजेक्ट की चर्चा लगातार यहां से सीमेंस पूरे देश में, और हम लोगों ने अभी तय किया कि यहां का जो हमारा सीमेंट का जो इंस्टीट्यूट है इसको और मजबूत किया जाएगा, क्योंकि इस देश में सबसे सस्ता सीमेंट्स की यहीं से उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है, इसी इंस्टीट्यूट से किया जा रहा है। इस देश में इससे सस्ता कहीं नहीं है। और सिर्फ बछड़ा के जगह बछड़ी ही हम लोगों के गौ माता के माध्यम से हमको प्राप्त होगा। इसलिए साथियों, जो विकास और समृद्धि, इन दोनों को आगे बढ़ाते रहना है। इसलिए आज मैं फिर से नीतीश जी को और पूरे पूर्णिया के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने पिछली चुनाव में जिस तरह आपने मैंडेट दिया है, आपका हम लोग ऋणी हैं और पूर्णिया के विकास के लिए हम लोग संकल्पित हैं। नीतीश जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आगे भी विकास होता रहेगा। इतने ही बातों को कहते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उन्हें आमंत्रित कराऊंगा जिनके लिए आप आंखें बिछाए यहां बैठे हुए हैं। देश के लोकप्रिय नेता, गुड गवर्नेंस के मिसाल, जिनके मॉडल को अन्य राज्यों में अपनाया गया, हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि हमें संबोधित कर कृतार्थ करें। यहाँ उपस्थित सभी नेतागण, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग तथा इस जिला के प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, माननीय विधायक श्री कृष्ण कुमार कृषि जी, श्री कलाधर प्रसाद मंडल जी, श्री विजय कुमार खेमका जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद आज के कार्यक्रम में आप अच्छी संख्या में उपस्थित हैं, इसके लिए मैं का नमन करता हूं। आप सबको मैं बधाई देता हूं। अभी तो कुछ लोगों के नाम की ही बात हमने चर्चा की। आप लोग हैं, आते भी रहे हैं, बाहर से हम देख रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। अब आप जान लीजिए कि जो कुछ भी काम शुरू से हुआ, हम तो फिर अंत में आपके बारे में सब कुछ कहेंगे, लेकिन एक बात तो जानते ही न है कि पहले जो है एनडीए की सरकार बनी, सबसे पहले ये तो सब जानते हैं 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। जब तब से राज्य में कानून का राज है
और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। तो जब से हम लोगों को मौका मिला है और तब से हम लोग काम करने में लगे हैं। लेकिन इसके पहले वाले जो भी थे उनका कोई काम नहीं हो रहा था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी जब हम लोग आए और शुरू किया, और उसके पहले की स्थिति क्या थी? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। जानते हैं शाम में भी कह दिया गया था घर के अंदर रहो, बाहर मत। हम तो जा करके उनके घर के पास जा करके खूब कह करके हम कहते थे कि हम आ गए आपसे मिलने के लिए। यह हालत था, सबका सब चीज बंद रहता था। यही हालत इन लोगों का था। और आजकल कहीं किसी का बंद है? कोई है ऐसा? लेकिन पहले की सरकार ने क्या किया? यही किया। और उसके बाद और क्या किया? समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई की क्या हाल था। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, सबका भी पढ़ाई का बहुत कम था पहले की स्थिति में। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उसका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये पहले वाले जो लोगों को मौका मिला था ऐसा ही कर रहे थे। आज जैसे ही हम लोगों को मौका मिला है और तब से हम लोगों ने सबके हित में पूरा का पूरा काम किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना होता था हिंदू का झगड़ा, अब बाद में हिंदुओं में भी हम देखा कि उन लोगों का इधर उधर जा करके लोग इधर उधर करता था। जो कुछ भी है मंदिर में भी, हिंदू मंदिर में भी, तो वो सब हम लोग देखे। तो उसके लिए हम लोगों ने पहले तो कब्रिस्तानों का तो 2006 ही में कर दिया, सब तरह से ठीक हो गया। और उसके बाद जो हम लोगों ने देखा कि गड़बड़ हो रहा, तो इसलिए 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो इसी तरह से सब लोगों को जो कुछ भी काम करने का था गड़बड़ सड़बड़ सब हम लोगों के तरफ से, सरकार की तरफ से किया गया। आप जानते ही एनडीए सरकार ही बनी। अब सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। आप जानते ही हैं सर्वप्रथम जो है शिक्षा के क्षेत्र में, तो हम लोगों ने इसके लिए पूरा काम किया, बहुत काम किया। और हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। अब वो लोग पूछ रहे थे कि लोगों का पैसा, हमने कहा कि नहीं आप ही लोग कर लीजिए, हो गया। अब बाद में फिर हम लोगों ने उन लोगों का तो 2006 से ही 3 लाख उन लोगों ने 68,000 नियोजित शिक्षक बनाए थे, वही चल रहा था। फिर बाद में 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को लेकर के हम लोगों ने 2,58,000 सरकारी शिक्षकों को बनाई। जो उस समय सरकार का हम लोग कर रहे थे काम, तो उस समय जो था 2006 से ही तो इन लोगों को बहुत कर दिया था। और उसी में से बहुत कुछ लोग उन्हीं लोगों के बीच में से इसमें आ गया। तो फिर हमने कहा कि भाई इन लोगों के लिए कोई नया परीक्षा अगर करता है तो उसके लिए जरूरत नहीं है कि उसको फिर जाना पड़े, बीपीएससी में आना पड़े, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए अन्य प्रकार से सबके लिए काम हम लोगों ने कराया। परीक्षा देने की जरूरी उसके लिए उसके तरफ से नहीं था, इसलिए हम लोगों ने किया। तो हम लोगों ने कर दिया कि बाकी जितने लोग चाहते हैं तो 5 मौके किया, 4 मौके 4 परिवारों में का आयोजन हो चुका है। अब उन लोगों के बीच में से 2,66,000 लोगों को फिर नए ढंग से बना दिया। बच गया मात्र 73 लाख। अब 1 लाख का और भी उनको कर रहे हैं, जो भी होगा उसमें होगा, सब कुछ होगा। अब कुल मिलाकर के जो पहले से हम लोगों ने बनाया, अब पहले वो थे उसमें से जो लोग आ गए तो इसी बने फिर उन लोगों को हम लोगों ने सीधे करा दिया। तो उसके लिए जो कुछ भी थे कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई है 5,24,000 हो गई है।
अब इसके बाद आप जान लीजिए कि इसके बाद जो पहले जो करवाए थे 2,58,000 बीपीएससी के द्वारा, अब बीपीएससी के द्वारा भी 45 लाख नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है अभी भी। अब उसके तरफ से भी अलग से भी करा जा रहा है। तो ये सब काम अब जो बच गया 73 उसके लिए भी कोशिश किया जा रहा, जो कुछ भी और लोगों को ज्यादा बढ़ाया जा रहा। तो एक एक तरह से सब तरह से पूरा का पूरा काम जो भी संभव था बाहर का किया गया, पहले कुछ नहीं था। अब उसके बाद फिर जो मैंने पहले आपको शिक्षा के बारे में कहा, सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में, और उसके बाद फिर केंद्र उधर से ही हम लोगों की सरकार ने किया, और फिर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह पूरे बिहार में प्रति माह मात्र 39 मरीज था, और जानता था लोगों को इलाज करने के लिए, तो कोई एक दिन में 1 या 2 जाता था। ये सब चीजों को जो हम लोगों ने देखा कि बहुत खराब है। लोगों को इलाज तो और करना चाहिए, किसी को थोड़ी भी गड़बड़ी हो, कोई भी कमी हो तो उसके लिए काम होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने सब काम किया। अब उन लोगों के टाइम में क्या था जो हम आपको बता ही चुके हैं कि कुल मिलाकर के 39 मरीज और अब आते थे, और प्रतिदिन एक दिन में 1 या 2 आते थे। लेकिन उसी समय हम लोगों ने उसको तत्काल देख करके वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी गई। तो उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब आप समझ लीजिए, पहले तब बोलिए 1-2 आता था, तब इसीलिए इतना बना दिए। अब जिसको भी कोई इस तरह की कमी दिखती होती है, सब के सब काम कर रहा है। तो इसलिए हमने बना दिए 11,600 मरीज। अब पहले मात्र, और पहले भी क्या था, 6 मेडिकल कॉलेज उन्होंने करवा दिया, 12 हो गई है। अब उसके बाद 6 मेडिकल कॉलेज और बन रहा है, इसको बहुत जल्दी हो जाएगा। और कुछ हम लोगों ने पूरा कर दिया है, 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जाएगा, सब हो जाएगा, मतलब हर जिले में भी हो जाएगा। तो इतना काम हम लोग तेजी से सबके लिए कर रहे हैं। लेकिन अब सब उन लोगों में क्या था, आप समझिए 6 ही था, तो वो लोग जो पहले 6 था, उन लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की सरकार ने पूरा काम किया है। अब आप जान लीजिए, पहले जो पटना का मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल है, उसके लिए हम लोगों ने बराबर बढ़ा करके और बढ़ रहा है, और हो ही रहा है काम उसका। और उसके लिए हम लोगों ने तय कर दिया है 5,400 बेड। ऐसा देश भर में कहीं नहीं है इतना होना, तो उतना हम करा दिए। अभी तो उतना पूरा नहीं हुआ है, 300 के करीब भी हो गया है। अब वो तेजी से हो रहा है। अब बराबर हम जा करके उन लोगों के हर तरह से देख रहे हैं। और उसी तरह से 5 पुराने जो मेडिकल कॉलेज जितना भी थे सब जगह, उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने 2,500 बेड का किया जा रहा है। अब ये सब तो 6 का जो भी करना है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। अब बहुत जल्दी ये सब काम तो हो ही जाएगा, सब जगह काम बहुत अच्छे ढंग से बनाया जा रहा है। अब उसके बाद ही जान लीजिए कि ये सब काम तो सब जगह से पूरे तौर पर हर तरह से करने के लिए पूरा का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। तो उसके चलते तो जितना था, अब उसके बाद जो आप समझ लीजिए कि सब कुछ हो गया है। अब पटना, तो इसके लिए हम बता ही दिए मेडिकल औलाद का इतना भी। अब एक और भी पटना में था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। अब उसको भी हम गए सब जगह देखने के लिए, और फिर बहुत ज़्यादा उसको दे रहे हैं, काफ़ी कपड़ा और काफ़ी बनवाया जा रहा है उसको। और उसके लिए हमने तय कर दिया कि उनका भी 3,000 बेड होगा, 6 के अलावे। तो अभी 3,000 तो अभी पूरा नहीं हुआ है, हो रहा है, बढ़ रहा है। और उसी तरह से एक एक तरह से सब लोगों का काम हर जगह के लिए भी किया गया। तो एक एक तरह से सब तरह से
सब काम हम लोगों की सरकार के द्वारा किया गया है। अब राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का भी हम लोगों ने करा दिया, निर्माण सब जगह कराया गया। तो राज्य में सदर और चौथा कृषि रोड मैप भी 24 से 39 के तहत हो रहा है। और जान लीजिए जो पहले इतना कराया था हम लोगों ने, उस सब में सबका बहुत काम हुआ। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस और मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। इससे 2025 में 3 किया है। अब जो कुछ भी काम था सब बहुत अच्छा काम हुआ है। 2005 के 7 निश्चय में जितना तरह का काम किया गया, सब जो 7 तरह का सबका काम किया गया, और उसमें काफी काम उन लोगों ने किया, बहुत अच्छा काम हुआ। और आप जान लीजिए हर घर बिजली पहुंचा दी गई है। अब उसके लिए भी हम लोगों ने शुरू से काम किया। अब बहुत पैसा हम लोगों ने लगाया, तो उसके लिए काफी कुछ करते करते अंत में 2018 में ही समूचे बिहार के लिए पूरा हो गया। इतना पैसा लगा था, लेकिन शुरू में सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई, बहुत कम पैसा लेकिन लग गया। लेकिन बाद में फिर हमने बिल्कुल तय कर दिया है कि अब किसी प्रकार से कोई तरह का उसको पैसा न मिले। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त मिल जाएगी। अब आप जान लीजिए आप लोगों का सब जगह अब कोई पैसा नहीं, सबको मिल गया, करा दिया है। इसके अलावा एक चीज और हम करा रहे हैं, समझ गए ना। एक चीज जो करेंगे तो उसके लिए ध्यान रखिए कि पूरे तरह से सब लोगों के लिए भी हम लोग जो कराएंगे, सब लोगों के लिए जो इतना काम करा दिए हैं हम लोग आपको बताए हैं, तब उसी के लिए सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। खाली आप अपना जमीन दे, आपको पैसा नहीं लगेगा, सरकार करा देगी। तो एक तरह से आपको तो मिल गया, आपको बता ही दिया है कि उनको तो हम लोगों ने दे दिया, कोई तरह से नहीं है, मैंने बिजली मुफ्त हो गई है। और उसके अलावे हर घर में ऊपर एक पहुंचा देंगे। सबको इतना अच्छा लगेगा आप लोगों को, ये भी सब काम हम लोगों ने करा, हम लोगों के सरकार ने कराना शुरू किया। तो सब तरह से जो भी है सब तरह से सब काम किया गया। तो एक एक तरह से सब सोलर, स्ट्रीट लाइट, और फिर वही इसी तरह से 7 जगह किया गया। स्वच्छ शहर, विकसित शहर, और फिर अगला 6ठा में सुलभ संपर्कता, 7वां में लास्ट सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना, सभी पर काम किया गया है। काफी काम हो गया है जो हम लोगों ने 2020 में किया है। ये सब जितना काम किया सब पर काम हुआ है। तो अभी भी जितना 7 निश्चय 2 में जो काम हुआ, तो आप तो जानते हैं 25 तक उसमें थोड़ा सा काम बचा हुआ था, वो भी हो रहा। 7 निश्चय 2 के जो भी काम जो बचे हुए थे उसे पूरा का पूरा उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा सब काम यहाँ भी। तो 7 निश्चय 2 के तहत उसी में बहुत तरह से काम हम लोगों ने करा दिया था। एक काम कर दिया था कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो आप जानते हैं 10 लाख नौकरी तो हो ही गया, लेकिन रोजगार में और बढ़ाते बढ़ाते हमने 40 लाख कर दिया। तो 10-10 लाख तो 20 ही था, अब 10 और 40 मिलके 50 हो गया, अब बढ़ गया है। और फिर अगले इसी साल के लिए हमने 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य किया गया। तो आप जान लीजिए कि इस तरह से युवाओं को भी सरकारी नौकरी में खूब और अच्छा होगा। सब जगह से एक एक तरह से काम किया जा रहा है। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। और आप जान लीजिए जो हमने आप बता दिया मुस्लिम समुदाय के लिए पहले भी और उसके लिए भी और हुआ। मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई। अब पहले वो लोग चाह रहा था, पहले वाली सरकार में कोई कुछ नहीं किया था, लेकिन हम लोगों की सरकार ने उसके लिए भी कर दिया।
उसके लिए सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया है। तो एक एक तरह से सब जगह से पूरे तौर पर हर तरह से सारा का सारा काम लोगों के लिए किया गया। अब उसी का बेचारा अपना बनाता था तो उसको तो भारी दिक्कत थी, इसलिए उसके घर के बारे में भी सब तरह से उनके शिक्षकों को वही आपको बता दिए, सरकारी शिक्षकों के द्वारा उसका भी पैसा दिया जा रहा। एक एक तरह से सब मुस्लिम परिवार के भी लोगों के इलाके में भी सारा ठीक ढंग से निकाला गया। और अभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को हम लोगों ने पहले से बहुत काम किया था, तो उसमें पेंशन की राशि तो 400 रुपया करा दिया गया था, लेकिन अब इधर बाद में बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया है। अब इससे जान लीजिए अब 1,14,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। तो एक एक तरह से सब तरह से पूरा का पूरा काम किया जा रहा है। फिर आप जानते हैं कि सभी तरह का अलग अलग सब जगह से काम किया गया था। अब तो आप जानते ही हैं कि 2023 में सब पार्टी से मिलकर के भी बात हुआ था, जाति आधारित गणना कराई गई थी और उसी में हम लोगों ने कहा था कि उसमें देखना है कि कौन आदमी है जो गरीब है, उसको बहुत बुरा हाल है, ये भी देखना है। तो इसके लिए पूरा देखा गया, पूरे बिहार में 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। और जानते हैं जो इतना पाया गया उसमें से सभी जात के लोग थे, अपर कास्ट वाले भी थे और अपर कास्ट वाले भी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम के लोग भी, सब लोग रहे। तो उसके लिए तो फिर हम लोगों ने तय किया कि इसको 2 लाख रुपया का भी देना चाहिए और उनको एक तरह से काम करके जल्दी से 5 साल में, तो फिर अभी हम लोगों ने कहा कि अब इसको और तेजी से काम करना चाहिए। अब तक 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं को जो है जोड़कर राशि देना शुरू किया जाएगा और शेष परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा। जो उसके लिए था कि 5 महीना, उसके लिए हम लोगों ने अभी अब छोड़ दिया है। और उसी तरह से सब लोगों के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। तो जो कुछ भी चीज़ से सब जगह से काम हो रहा है, अशेष परिवारों को अगले महीने तक जब सब करा दिया जाएगा राशि देना शुरू, और आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा राशि भी दिया जाएगा। तो जो पहले तो 2 लाख के थे उसके लिए भी हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो सब जगह से जो देखा गया कि 94 लाख परिवार था, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम, तो सबको ठीक किया जा रहा है। अब कभी कोई गड़बड़ नहीं रहेगा, एक एक तरह से सब तरह से काम किया जा रहा है। इसके बाद तो हम लोगों ने सब जगह तो काम ही किया है। अब जान लीजिए कि 2006 से ही बहुत काम किया। आप जानते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं और 2007 में नगर निकायों में, अब उसी में हम लोगों ने शुरू में ही तय किया कि इसमें भी 50% महिलाओं का रहेगा, आधा हिंदुओं का रहेगा, बराबर रहेगा महिलाओं को। कोई काम पहले किया था जी, महिलाओं के लिए कुछ करता था? अपने 7 साल में भाग गया, हट गया था तो अपना पत्नी को लगा दिया था, लेकिन महिला को कोई काम किया था? उस सब पहले कोई काम नहीं किया था। और उसी तरह से हम लोगों ने एक एक तरह से महिलाओं के लिए और लड़कों के लिए सब तरह से हम लोगों की सरकार ने काम किया है। तो इन सब लोगों के लिए पूरे तौर पर हर जगह से काम किया गया और उसी तरह से 50% कर ही दिया गया था। और जान लीजिए सबको कर दिया गया महिलाओं के लिए। अब उसके बाद वर्ष 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया, उस सब महिला के लिए, महिला का था। ऐसा कम ही होता है देश में, तो यहाँ भी कर दिया गया। और वर्ष 2016 में भी एक जो है सरकारी नौकरियों को बनाया गया, महिलाओं को ही दिया जा रहा है 35% आरक्षण, और उसी तरह से 13 में 35%, तो सबके लिए किया गया। अब पहले बिहार में भी सब काम तो हम कर ही रहे थे जो आपके बारे में बता दिए। अब स्वयं सहायता समूह वो पूरे देश में न था भाई, देश में तो केंद्र ने कराया था पहले से,
तो हम लोग तो केंद्र में रहते थे, जाके देखते थे तो स्वयं सहायता समूह वाला ठीक रहता था। अब हम जब यहाँ पर सरकार बन गई तो हम गए अपना देखने के लिए इधर उधर, तो देखा कि कम है। तब इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने, स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, तो वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों को काफी कर्ज लिया, काफी पैसा लगाया। अब स्वयं सहायता समूह का गठन किया और हम नाम उनका दे दिया जीविका, और उनको जीविका दीदी भी कहते, महिलाओं का। कितना ज्यादा महिलाएं आ गई, सब जगह से आ गई। तब कितना हो गया, स्वयं सहायता समूह की संख्या कितनी बढ़ गई। आज जीविका दीदियों की संख्या 1,69,00,000 हो गई। अब जो हम लोग शुरू में कर रहे थे, तो उस समय की जो केंद्र सरकार थी, तो वो लोग आए, वो मंत्री आ करके कहे कि हाँ भाई कुछ तो हो रहा, ठीक है। हम तो भाई तो आप ही का था, तो यहाँ था ही नहीं, हम लोगों ने कर दिया। लेकिन अब जान लीजिए कि हम लोगों ने तो जो भी है स्वयं सहायता समूह आप ही लोगों का है, तो आप लोग तो नाम नहीं देते हैं महिलाओं को, हम लोगों ने नाम दिया है जीविका, आजीविका दीदी भी कहते हैं। तो आप भी कह दीजिए आजीविका, तो इसलिए देश भर में वो सब भी आजीविका कर दिया। उसी समय तो हम ही लोग ही कहें, पहले कोई नाम भी नहीं था। कितनी बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह में सिर्फ महिलाएं होती हैं, सबको कितना फायदा हो रहा है। 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है, और जिनकी संख्या आप समझ रहे हैं ना, 2024 से तो शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह हमने, अब उसके लिए पहले तो किया था गांव में, लेकिन शहरी क्षेत्र में भी नहीं था, कोई भी काम हो रहा था, हो नहीं रहा था। तो इसीलिए हम लोगों ने 2024 में ही शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का ही गठन कर दिया। अब काफी बढ़िया से किया जा रहा है। अब उसमें आप समझ लीजिए शहरी क्षेत्रों में अभी हो गया है 10,78,000 जीविका दीदियां, इनका गठन लगातार जारी हो रहा है। सब का सब बहुत अच्छा होगा। अब विकास कार्यों में भी काफी कमी रह गई है। अब आप जानते ही हैं कि हम लोग तो पहले सब काम करते थे, तो एक बार क्या हुआ था 2024 के दिसंबर में कुछ राज्य में, और फिर 2025 के जनवरी फरवरी में हर महीने में गए, और मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, और मीटिंग होती थी, सब लोग आपके जो जिला में भी, और सबसे पूछते भी थे। तो इस सब को लेकर के हम तो आपके बारे में भी बताएंगे बाद में। और यहाँ पर सब जगह को पूरे देश में हो गया कि इन लोगों की जो कमी थी 430 नई योजनाओं की स्वीकृति, अब उसके बाद सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, सब जगह काम किया जा रहा है, और अब तक 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। हो ही रहा सबका काम किया जा रहा है, और शेष सभी कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के लिए सारा काम किया जा रहा है हम लोगों की तरफ से। अब इस तरह से बहुत तरह का काम किया। अब केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग बिहार को मिल रहा है। आप जान रहे हैं बिहार के विकास में केंद्र सरकार का जो पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की केंद्र सरकार ने। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और उसके अलावे भी जो उनकी तरफ से 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, उन्होंने बिहार के लिए भी पिछली बार कर दिया। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो बहुत सारा काम करते रहे, और यहाँ हमने कुछ आपको बता दिया, इतना अच्छा काम किया है, कर दिए हैं। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। अब आप समझ लीजिए, हालांकि वो भी कई जगहों पर बिहार में घूमते हैं और कई जगह लोगों की कमी देखी है, और केंद्र सरकार करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं,
और उनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि जिस तरह से केंद्र सरकार का भी पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा है, अब उसके चलते बहुत आगे पूरा का पूरा बिहार आगे बढ़ने वाला है। यहाँ भी हुआ, पहले वाला तो कुछ करता ही नहीं था, फिर यहाँ किया गया, अब केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग हो रहा, तो इसीलिए सब कुछ हो रहा। तो अभी हम आपके बारे में हम फिर अभी कहने वाले हैं तुरंत, लेकिन इसके पहले हम आपको बता देते हैं कि बिहार में अगले 5 वर्षों में 2025 और 30 में किए जाने वाले कार्य आप जानते ही हैं। पहले क्या हुआ था, सरकार द्वारा पहले कार्यक्रम हुआ था 2005 से 10 तक, और दूसरा कार्यक्रम 10 से 15 तक, और तीसरा अभी जो आपके बारे में बताए 15 से 20 तक, और चौथा कार्यक्रम 20 से 25 को मिलाकर चारों कार्यकाल में हर क्षेत्र में काम हुआ है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जा रहा है और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगले जो बता रहे हैं, जो इस बार का है 25-26 का 5 वर्षों का, 5 वर्षों के लिए जो हम लोगों ने बता दिया था आपको 7 निश्चय 3 का गठन किया जा रहा है, किया गया है, सब कुछ काम हो रहा है। तब उसी में देख लीजिए जो शुरू किया गया। अब पहला है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय। राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास योजना कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और फिर दूसरा है, फिर उसी में जो 7 राउंड है समृद्ध, जो आपको बता दिए 5 वर्ष का जो है 25 से 30 का। तो दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा और सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। और फिर पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति और प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली उत्पादन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब उसी तरह से चौथा है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। राज्य के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। और 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। और फिर दूसरा है उसी में राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा और फिर सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मुजफ्फरपुर आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का
2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर के छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा और पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। ये जो कर दिया गया है 2025 से 30 के बीच में 5 साल के लिए ये जो नया किया गया उसके बारे में बता दिए और इस सभी पूरे बिहार के लिए और हर राज्य के लिए किया गया है। अभी इसके बाद हम आपके राज्य के लिए भी बता देते हैं। तो उसके पहले हम आपको कह देते हैं कि साफ समझ लीजिए कि हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा। इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान। आप जान लीजिए हम लोगों का इतना बढ़ेगा कि राज्य में कुछ ही है। अब बिहार में कुछ नहीं किया था, बिहार इतना अच्छा हो जाएगा। आपको याद होगा कि पूर्णिया का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था। जो हम लोगों की सरकार बनी उसके पहले वाली सरकार थी, पहले भी हम आपको कहे, आपके यहाँ भी कह दे रहे हैं कि उसमें के पहले सर कुछ नहीं किया था। पटना में हम लोग तो 2005 के बाद आए तो काम किया, लेकिन उसके पहले वाली जो सरकार थी तो पहले की सरकार में कुछ नहीं किया। पटना में पूर्णिया आने का रास्ता बहुत खराब था तथा बहुत ज्यादा समय लगता था और जिले के अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था और पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था पहले वाली सरकार में। अब उसके बाद जो 2005 के बाद हम लोग का हुआ उसका सब काम किया गया और हमारी सरकार ने 2005 से ही पूर्णिया जिले में विकास के सभी काम कराए। पटना से पूर्णिया तक अच्छी सड़क का निर्माण करा दिया गया। अब पूर्णिया जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया और धमदाहा और रुपौली, धमदाहा से बिहारीगंज तथा किशनगंज से पूर्णिया पथों का निर्माण कराया है। अब महानंदा नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। अब महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है और कर्पूरी छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों के निर्माण कराया गया है। तो पूर्णिया एयरपोर्ट के लोगों के लिए हवाई जहाज की सेवा शुरू की। आप जान लीजिए भुटहा मोड़ बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। मां कामाख्या देवी मेल को राजकीय मेले का दर्जा किया जा रहा है और उसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है और उसके अलावा माता पूरन देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और नए बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है और उसके बाद कारी गोसी नदी पर बांध का निर्माण शुरू किया गया है और काछा कोटी को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है और धमदाहा से पूर्णिया सड़क का 4 लेन चौड़ीकरण किया जा रहा है, 4 लेन चौड़ीकरण किया जा रहा है और 10 नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय
भवनों का निर्माण किया जा रहा। तो ये जो गड़बड़ था, कुछ नहीं हुआ था, वो भी आपके लिए भी सब जगह पूरे देश में हमने कहा यहाँ पर भी ये सारा का सारा काम, अब कोई तरह की कमी नहीं रहेगी, बहुत तेजी से काम किया जा रहा, ये हो जाएगा। और आप समझ लीजिए, जो पहले अभी हम बताए थे आपको 7 निश्चय के तहत अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 के बीच में जो सब जगह के बारे में बताए, तो बीच में पूर्णिया जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। तो वो चीज जो किया जा रहा है कराया जाएगा, उसके बारे में आपको बता देते हैं, जिनमें मुख्य काम निम्न है। पहला है रोजगार के लिए जिले की 5,12,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा है पूर्णिया जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के सभी 378 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 230 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है सभी 14 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अब पांचवा है सभी 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा पूर्णिया सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है पूर्णिया जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और सातवां है सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं ये प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आपके लिए भी कह दिया है, जैसे पहले पूरे देश के उसी तरह से हर राज्य में, तो आपके यहाँ भी इतना काम, और जो कह दिया गया कि 5 वर्षों में होगा, और जो हम लोगों ने आपके बारे में 7 पॉइंट बता दिया, हर तरह से काम करके पूरा का पूरा सब चीज ठीक होगा। और इसके बाद जानते हैं पहले भी तो खराब था, तो हम तो आकर के कितना बार आपके घर वापस आते रहे, कहाँ कहाँ गड़बड़ था, अरे कहाँ गई, खड़ा हो, खड़ा हो, अरे खड़ा बुरा हो तुम है। तो इसीलिए कितना सब जगह गए, पूछिए ना इसी से, चारों तरफ सब जगह जा करके, और पूरा का पूरा सरकार कर रही है। और अब केंद्र सरकार आपको मदद कर रहा है, बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा विकसित हो जाएगा, ये जान लीजिए। अरे आप लोग भी आइए ना भाई, आप लोग भी कहिए ना, सब लोग कहिए, सारे लोग काम कर रहे हैं पूरे बिहार में, हर जगह जा रहे हैं। तो इसलिए इनको बधाई दीजिए कि सब काम लोग करने में लगे हुए हैं। तो आप जान लीजिए कि ये सब काम तो कर ही रहे हैं। तो इन कामों से पूर्णिया का, आपके पूर्णिया का पूरे तौर पर विकास होगा, और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्य कि खूब बढ़िया हो जाएगा, सब आगे होगा। तो इसके लिए आप ठीक है ना, जरा हाथवा उठा के बोला ठीक है ना। चलिए आप लोगों को